पिछली वीडियो में हमने धन के महत्व को डिस्कस किया। आज हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डिस्कस करते हैं। जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थी होना आवश्यक है और ये दोनों हेल्थ एक दूसरे के पूरक हैं, या यूँ कह लीजिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो उसका प्रभाव हमारी फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है, और अगर हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो वे भी हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। अब हम फिजिकल हेल्थ को समझते हैं। जब हमारे शरीर का प्रत्येक अंग सुचारू रूप से कार्य करता है तो हम कह सकते हैं कि हम फिजिकल हेल्दी पर्सन हैं। अन्य शब्दों में, जब हमारी बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन प्रॉपर और नेचुरल फंक्शनिंग में होता है तो वे हमारी हेल्थ को बैलेंस में रखता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। जब ये सभी सिस्टम अपना अपना कार्य प्राकृतिक रूप से कर रहे होते हैं तो वे हमारी फिजिकल हेल्थ को बैलेंस में रखते हैं। अब हम मेंटल हेल्थ को समझते हैं। जब हमारी एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ, सोसाइटी के साथ या फिजिकल वर्ल्ड के साथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस के साथ है तो हम कह सकते हैं कि हम मेंटली हेल्दी पर्सन हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन एक्सप्लेन फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ आवर होल पर्सनैलिटी। जब हमारे संबंध या तालमेल इस समाज से या एक दूसरे के साथ मैच्योरिटी भरा होता है तो हम मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाते हैं। जब हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉपर होती है तो हमारे माइंड की पावर स्ट्रांग होती है या स्टेबल होती है। जब हमारी माइंड पावर स्टेबल होती है तो हमारे अंदर का बिलीफ सिस्टम भी स्टेबल और स्ट्रांग होता है। बिलीफ सिस्टम जब स्ट्रांग होता है तो वो हमारे अंदर जो छोटी मोटी मेंटल या फिजिकल डिजीज होती हैं उनको स्वयं ही हील कर देता है। इसलिए हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए भी मेंटल हेल्थ का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वे हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की और फ्रस्ट्रेशन की भावना भर देती है। हमारे अंदर एक भय सा बना रहता है, डर सा बना रहता है, जिससे हम अपने जीवन के फैसले नहीं ले सकते और हमें अपनी छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो हमारे से स्ट्रांग माइंड पावर वाला है उसके पास जाना पड़ता है। और कई बार तो हम मेंटली इतने कमज़ोर होते हैं कि हमें छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी दूसरों से सजेशन लेने पड़ते हैं। इसलिए अपने जीवन को सही तरीके से या सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हमें मेंटली हेल्दी होना आवश्यक है। जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो जो हमारे एस्पिरेशन का लेवल है वो बैलेंस में रहता है, ना तो वो बहुत हाई होता है और ना ही वो बहुत लो होता है। इसी तरह हम फिजिकल हेल्थ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, हमारे शरीर में कोई डिजीज है या हमारे बॉडी में कोई पेन हो रही है तो जो हमारे माइंड का फोकस है वो टोटली हमारे शरीर पर होगा। इससे जो हमारे कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होगी। इसलिए हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए मेंटली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को बैलेंस में रखना आवश्यक है। तभी तो कहते हैं कि साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। इसलिए हमें हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड दोनों की आवश्यकता है जीवन को पॉजिटिव बनाने के लिए, जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। हम अपनी हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए अपने भोजन में बैलेंस डाइट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, जिनमें विटामिन हों, आयरन हो, कैल्शियम हो, या जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हों, हमें वैसा संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस में रखने के लिए हेल्थ सेंटर भी हैं जहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है, मेंटल एक्सरसाइज कराई जाती है, मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह, ये सभी क्रियाएं कराई जाती हैं जो काफ़ी हद तक हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सोसाइटी में फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये भी हमारी माइंड पावर को इनक्रीज करता है। हमारा देश तो
धार्मिक देश है, इसमें समय समय पर धार्मिक क्रियाकलाप भी होते रहते हैं और हमें इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी का भी हिस्सा बनना चाहिए ताकि हम अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रॉपर रख सकें। इसके अतिरिक्त हमें एक अच्छा लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए जो हमारे विचारों को एक नई दिशा दे, हमारे विचारों को संतुलित करे और हमारे अंदर सहयोग की भावना भरे। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे मेथड हैं जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।